हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम इसके अंदर खाली ट्रिग्नोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो, अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे तो वो इजीली अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक की 8.2 एक्सरसाइज के अंदर अपन को जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल दे रही है उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब इसको बनाते कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को, इसमें कौन कौन सी वैल्यूज है, 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। इसको बनाने का तरीका क्या है, 0 डिग्री है तो इसके ऊपर एक 0 लिख लो। 0 के बाद काउंटिंग में क्या था 1, फिर उसके बाद में 2, फिर उसके बाद में 3, 4, लास्ट में 4 आया, सबको 4 से डिवाइड कर दो सारे नंबर। डिवाइड करने के बाद उसका अंडर रूट निकालो। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब इसको बनाना कैसे है, 0 को अगर अपन 4 से डिवाइड करें, पहले डिवाइड करना फिर स्क्वायर रूट निकाला। 0 डिवाइडेड बाय 4, 0, 0 का अंडर रूट कितना होता है 0। फिर 1/4, 1 4 से डिवाइड होता नहीं है तो इसको ऐसे सेपरेट करके 1 का अंडर रूट अलग और 4 का अलग लिख सकते हैं। 1 का अंडर रूट क्या होता है 1 और 4 का क्या हो गया 2। 2/4 को थोड़ा रिड्यूस करा तो 1/2, 1 का अंडर रूट कितना होगा 1 और 2 का कितना निकलेगा 1/2। 3 और 4 सॉल्व होता नहीं है तो 3 का अंडर रूट क्या निकलेगा √3 और 4 का क्या निकलेगा 2। 4 से 4 को कैंसिल करा 1, 1 का अंडर रूट कितना हो गया 1। ये साइन की वैल्यू आ गई, तो साइन की वैल्यू अगर अपन को लर्न है तो ये सारी की सारी वैल्यूज आराम से निकल सकती है। साइन का जो लास्ट वाली वैल्यू 1 है, इसकी यहाँ से दो मेथड स्टार्ट होते हैं, या तो इसको रिवर्स कर दूं तो साइन की 90 की वैल्यू कितनी है 1, तो इसको सबसे पहले कॉस में कर दो, तो रिवर्स करूंगा तो 1 यहाँ आएगा, 60 की वैल्यू इधर आ जाएगी सेकंड लास्ट की सेकंड में और थर्ड लास्ट की थर्ड में, फिर ये इधर आ जाएगी 1/2 और 0 यहाँ आ जाएगी। ये कॉस की निकल गई। साइन और कॉस की अगर निकल गई, अपन को लर्न किसकी करनी है साइन की, साइन से कॉस निकल गया। अब tan का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस, साइन की वैल्यू को कॉस से डिवाइड कर दो। साइन की वैल्यू कितनी थी 0, 0/1 क्या होगा 0। इसको जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होगा तो 1/√3। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर कर दो, न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर, तो ये आ जाएगा इसका न्यूमरेटर अपॉन इसका न्यूमरेटर, तो 1/1 कितना होगा 1, 1/1 1। या फिर डिवाइड करूंगा तो √2 से √2 कैंसिल भी हो सकता है। फिर इसका न्यूमरेटर क्या होगा √3 और इसका कितना होगा 1, तो √3 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा √3। 1/0 क्या होता है नॉट डिवाइड, नॉट डिवाइड। ये 10 के अंदर 90 की वैल्यू आपको यूज करने को नहीं मिलेगी कहीं पे भी, तो नॉट डिफाइंड। अब क्या करना है, एक निकालनी है, एक रिवर्स करनी है, फिर इसको रिवर्स कर दो तो ये कहाँ आ जाएगी कॉट के अंदर, तो लास्ट वाली वैल्यू कहाँ आ गई यहाँ, तो इसको लिखा नॉट डिफाइंड। फिर इसके बाद में √3, फिर 1, फिर 1/√3 और ये 0 वाली यहाँ। 10 से क्या निकल गई कॉट की। इससे पहले जब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी वहां ये सीखा था कि 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट। यहाँ है 0, 0/1 लिख सकते हैं इसको, 1/0 क्या होता है नॉट डिवाइड। इसका रेसिप्रोकल करो √3, इसका रेसिप्रोकल करो 1 का 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉट डिवाइड का 0, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब सेक की कैसे निकालेंगे, फर्स्ट पढ़ा था हमने कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है, तो साइन की जो वैल्यूज निकाली है उससे हम कॉसेक निकाल सकते हैं। साइन की वैल्यू 0 है, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 0/1, इसको 0/1 लिख सकते हैं तो 1/0 यानी नॉट डिवाइड। फिर इसके बाद में इसका रेसिप्रोकल को कितना होगा 2/1, 2 लिख सकते हैं। 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना हो गया √2, √3/2 का 2/√3 और इसका 1 का 1। सेक किसका रेसिप्रोकल है, सेक होता है कॉस का, तो कॉस की सारी वैल्यूज को रेसिप्रोकल करो। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, इसका कितना हो जाएगा √2/1 जिसको √2 लिख सकते हैं। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 2 लिख सकते हैं और इसका कितना हो जाएगा 0/1, 1/0 नॉट डिवाइड। इस तरीके से हम ये टेबल आराम से बना सकते हैं। सिर्फ हमको बनाने के लिए साइन में थोड़ा सा था कि साइन में प्रॉपर्टी लगाई, उसके बाद में कॉस टेन सेक कॉसेक सबकी आराम से निकल सकती है। अभी ट्रिग्नोमेट्री 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। अब इसको इवेल्युएट क्या करना है, tan 45 cos 60 और sin 60 की वैल्यू पुट करना है। तो 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 और इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगा दो, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। जो sin 60 की वैल्यू होगी वो cos 30 की वैल्यू होगी, तो वो कितनी होगी √3/2 इसका स्क्वायर, माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होल स्क्वायर। तीनों पे स्क्वायर था तो तीनों पे स्क्वायर लग गया।
अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 एज इट इज, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, √3/2 का स्क्वायर करूंगा तो √3 का कितना हो गया 3, 2 का हो गया 4, -3/4। ये माइनस और प्लस कैंसिल हो सकता है, कैंसिल तो मैं यहाँ भी कर सकता था, लेकिन थोड़ा सा इसको सॉल्व करके उसके बाद में कैंसिल करूँ, क्या पता टीचर यहाँ का मार्क्स काट सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर कितना आया। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, cos 45। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, थर्ड क्वेश्चन, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, फिर डिवाइड में कितना है sec 30। sec 30 क्या होगा, cos का रेसिप्रोकल होता है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये बनेगा 2/√3। फिर cosec 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो गया 2/1। अब इसका डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, फ्रैक्शन में है विदाउट, और न्यूमरेटर में फ्रैक्शन में, तो पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा, 1/√2 डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम कितना आएगा √3, फिर इसको सॉल्व करा तो 2 + 2√3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, तो इसका डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होने, और इसका डिनोमिनेटर कहाँ आता है, इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होने। कैसे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर, तो हमेशा नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, और ऊपर वाली फ्रैक्शन का नीचे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो ये कितना बनेगा, 1 × √3, ये √2 यहाँ आएगा, तो √2, 2 + 2√3। अब क्या कर सकते हैं, इसको इस √2 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये बन गया √3, 2√2 + 2√6। 9th क्लास में पढ़ा था कि जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होंगे तो उनको रैशनलाइज करना पड़ता है। यहाँ बाइनोमियल टर्म है, तो बाइनोमियल टर्म जब भी रैशनलाइज करते हैं तो 100% केस में इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करो इसको। तो क्या कर सकते हैं, ये √3, 2√2 + 2√6, इसका अपोजिट साइन क्या होगा, 2√2 - 2√6, इससे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब इसमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर का जब अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 100% केस में नीचे a + b a - b की आइडेंटिटी बनती है। तो a + b a - b की आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b²। 2√2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, और √2 का कितना हो गया 2, फिर -2 का स्क्वायर हो गया 4, और √6 का 6। ये √3 इससे इंटू होगा तो कितना लिखेंगे 2√6, और ये इससे इंटू होगा तो 2√18 माइनस के 2√18, 18 को ब्रेक करा 3 3 2, एक 3 बाहर आ जाएगा, तो रूट डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है, 8 - 24, 8 - 24, 8 में से -24 कैंसिल हो, सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आएगा -16। ऊपर से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, √6 - 3√2, इस 2 से 16 को कट करा, -8, डिनोमिनेटर का माइनस हमेशा न्यूमरेटर में शिफ्ट कर, तो क्या बनेगा, -√6 - 3√2 डिवाइडेड बाय 8। ये माइनस जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साइन चेंज होंगे, -√6 + 3√2 डिवाइडेड बाय 8, ये इसका फाइनल आंसर, डिवाइडेड बाय 8, ये इसका फाइनल आंसर।